अस्सलाम वालेकुम। न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन सहरी सुल्तान के साथ बूस्ट फूड चैनल में आप सबको खुश आमदीद। तो चलिए हम चलते हैं अपनी एक और वीडियो की जानिब। आज हम इस वीडियो में जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है विटामिन के। विटामिन के भी एक फैट सोल्यूबल विटामिन यानी चर्बी में हल शुदा विटामिन है। विटामिन के का बेसिक काम ये बुनियादी तौर पर ब्लड के जमने में काम करता है, जहाँ इसकी मौजूदगी जिंदगी और मौत में फर्क कर सकती है। तो चलिए अब हम चलते हैं विटामिन के बेनिफिट्स की तरफ। 1 दर्जन से ज्यादा मुख्तलिफ प्रोटीन और कैल्शियम ब्लड के जमने के अमल में शामिल है। विटामिन के कई प्रोटीन्स को एक्टिवेट करने के लिए जरूरी। अगर हमारे ब्लड के जमने वाले अमल में कमी हो जाए किसी भी चीज की, तो बवासीर की बीमारी पैदा हो जाती है। अगर कोई शरियाने या रग को काट दिया जाए तो खून बहना शुरू हो जाता है। हम हमेशा ये नहीं कह सकते कि ब्लड का बहना हमेशा विटामिन के की कमी की वजह से होता है, और ये वजह विरासती डिसऑर्डर जिसे हीमोफीलिया कहते हैं, जो कि विटामिन के से काबिले इलाज भी नहीं होता, ये इस वजह से भी हो सकती है। विटामिन के हड्डियों की प्रोटीन के अमल में हिस्सा लेता है, खास तौर पर ऑस्टियोकैल्सिन प्रोटीन। विटामिन के बगैर ऑस्टियोकैल्सिन प्रोटीन मिनरल से मुंसलिक नहीं हो सकता, जो आमतौर पर हड्डियां बनाते हैं, जिसके नतीजे में हड्डियों का घनापन कम होता है। विटामिन के की मुनासिब मिकदार लेने से हड्डियों के उलटने या पलटा खा जाने को कम करने में और फ्रैक्चर होने से बचाने में मदद करता है। विटामिन के तारीखी तौर पर ब्लड के जमने में इसके किरदार के लिए जाना जाता है। विटामिन के और भी बेसिक से फवाइद हैं, जिनमें माहवारी के दौरान ज्यादा ब्लीडिंग को कंट्रोल करना, ये भी विटामिन के का एक अपना काम है, और जितनी भी इंटरनल ब्लीडिंग होती है अंदरूनी ब्लड को ये कंट्रोल करता है। माहवारी के दौरान जो पेन होता है उस दर्द को कम करने में विटामिन के बहुत हेल्पफुल साबित होता है। प्रेगनेंसी के दौरान जो फीमेल्स को नोजिया होता है उसको भी कंट्रोल करने में विटामिन के मदद करता है। हमारे कुव्वते मुदाफत को ये प्रोटेक्ट करता है, उसकी हिफाजत करता है। तो ये तो थे विटामिन के बेसिक से बेनिफिट्स या रोल कह सकते हैं। अब हम चलते हैं विटामिन के की कमी की तरफ, डेफिशिएंसी की तरफ। विटामिन के की बुनियादी कमी नायाब है, लेकिन दूसरे दर्जे की कमी 2 हालात में हो सकती है। सबसे पहले जब भी फैट का एब्जॉर्ब होना कम हो जाता है, जैसा कि इस वक्त होता है जब बाइल यानी पित्ता की प्रोडक्शन कम हो जाती है, विटामिन के का भी एब्जॉर्ब होना कम हो जाता है। दूसरा ये कि कुछ अद्वियात जिस्म में विटामिन के की तरकीब और अमल को मुतासिर करती हैं। एंटीबायोटिक्स आंतों में विटामिन के पैदा करने वाले बैक्टीरिया को मार देती हैं, और एंटी कोगुलेंट अद्वियात जो होती हैं ये विटामिन के मेटाबॉलिज्म और इसकी एक्टिविटी में मुदाखलत करती हैं। विटामिन के की कमी की वजह से ब्लीडिंग होना या ज्यादा खून का बह जाना खतरनाक साबित हो सकता है। न्यू बॉर्न जो बेबीज होते हैं इनमें विटामिन के की ग़िज़ाइयत का एक अनोखा केस पेश करते हैं, क्योंकि वो एक जरासीम से पाक आंतों के साथ पैदा होते हैं, न्यूबॉर्न जो हैं वो, और विटामिन के पैदा करने वाले बैक्टीरिया खुद को कायम करने में हफ्तों लगा देते हैं, क्योंकि उनके पास अभी इतना न्यूबॉर्न के पास स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम भी नहीं होता। इसके साथ साथ विटामिन के की कमी जिगर को भी नुकसान पहुंचाती है और नक्सीर की भी हालत हो सकती है, जिसमें चोट या ऑपरेशन के बाद ब्लड बआसानी नहीं रुकता। इस विटामिन की कमी से ब्लड के जमने का वक्त जो होता है वो बढ़ जाता है या गैर मुअय्यना वक्त तक हो जाता है। अगर विटामिन के की कमी किसी परिंदे में हो तो उस परिंदे का सिर्फ अगर हम पर खींच लेंगे तो पर खींचने की वजह से उसका खून बहेगा, और जिसकी वजह से उस परिंदे की मौत वाक़या हो सकती है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे को ये विटामिन ना मिले, जो नौ मौलूद बच्चा होगा न्यूबॉर्न, वो इस कमी का शिकार हो जाएगा। अब इस बच्चे की पैदाइश से पहले माँ को विटामिन के का इंजेक्शन लगा दिया जाता है, ताकि न्यूबॉर्न में इसकी कमी को दूर किया जा सके। कुछ रिसर्च के मुताबिक अब ये जो इंजेक्शन लगा देते हैं माँ को, ये न्यूबॉर्न में चाइल्डहुड कैंसर का बाइस बनता है, लेकिन इसको अभी तक किसी ने भी मुकम्मल प्रूव नहीं किया। तो यहाँ तक तो हमने डेफिशिएंसी को देखा। अब हम चलते हैं विटामिन के की ज्यादती टॉक्सिसिटी की तरफ। विटामिन के की ज्यादती आम नहीं है। विटामिन के की ज्यादा मिकदार के साथ कोई मनफी असरात को नहीं देखा गया है। विटामिन के की ज्यादा मिकदार ब्लड के जमने को रोकने के लिए इस्तेमाल होने वाली एंटी कोगुलेंट अद्वियात की तासीर को
कम कर सकती है। जो लोग ये मेडिसिन का यूज करते हैं या मेडिसिन ले रहे होती हैं, उन्हें चाहिए कि वो विटामिन के से भरपूर ग़िज़ाओं को लें और उनके इस्तेमाल को दिन ब दिन मुस्तकिल रखें। तो चलिए अब हम चलते हैं विटामिन के सोर्सेज की तरफ कि हम विटामिन के को किन किन सोर्सेज से ले सकते हैं। विटामिन डी की तरह विटामिन के भी खुराक के अलावा दूसरे जराये से हासिल किया जा सकता है, जैसा कि हमारे जीआई ट्रैक्ट में जो मौजूद बैक्टीरिया होते हैं वो विटामिन के की सिंथेसिस करते हैं, इसको तरकीब करते हैं जिसे बॉडी डाइजेस्ट कर सकते। एक बार सिंथेसिस जब ये हो जाता है, तरकीब हो जाती है विटामिन के की, तो उसके बाद विटामिन के जिगर में जाकर एब्जॉर्ब हो जाता है और वहाँ स्टोर रहता है। अब ये जो सोर्स है जीआई ट्रैक्ट वाला, ये इंसान की जरूरियात का सिर्फ आधा हिस्सा मुहैया करता है। मुकम्मल तौर पर इससे इंसान की जरूरियात पूरी नहीं होती। तो इन जरूरियात को पूरा करने के लिए कुछ ग़िज़ाएं हैं जो इसकी बाकी जरूरियात को पूरा करती हैं, जिनमें सब्ज सब्जियां हैं और सब्जियों के तेल वगैरह, और इनके साथ साथ पालक, गोभी, सब्ज मटर, साग, सोयाबीन ऑयल, कैनोला ऑयल, तमाम इकसाम के जिगर, शलजम या विटामिन के बड़े सोर्सेज हैं। इनके साथ साथ टमाटर, जैतून, गोश्त, मछली, अंडे, अनाज, दूध, इनमें भी कुछ मिकदार में विटामिन के पाया जाता है। तो चलिए अब हम विटामिन के की आरडीए की तरफ आते हैं कि इसको हम अपनी एज के अकॉर्डिंग कितना ले सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले इन्फेंट्स आते हैं। इन्फेंट्स में 5 महीने का बच्चा जिसको 2.0 माइक्रोग्राम पर डे रिक्वायर्ड होता है विटामिन के। अब 5 से लेके 1 साल का बच्चा तो उसको 2.5 माइक्रोग्राम पर डे रिक्वायर्ड होगा। इन्फेंट्स के बाद अब हम आते हैं चिल्ड्रन की तरफ। चिल्ड्रन में 1 से 3 साल का बच्चा जिसमें 30 माइक्रोग्राम पर डे रिक्वायरमेंट आती है। उसके बाद 4 से 8 साल का बच्चा, उसको 55 माइक्रोग्राम पर डे रिक्वायर्ड होगा। अब बात करते हैं मेल्स में 9 से 13 साल का बच्चा तो उसको 60 माइक्रोग्राम पर डे रिक्वायर्ड होगा विटामिन के। उसके बाद 14 से 18 साल का बच्चा तो उसको 75 यानी 75 माइक्रोग्राम पर डे रिक्वायर्ड होगा। उसके बाद 19 से लेके 70 और 70 से अबव एजेस के मेल्स के लिए 120 माइक्रोग्राम पर डे रिक्वायर्ड होगा विटामिन के। फीमेल्स में 9 से 13 साल की लड़की जिसको 60 माइक्रोग्राम पर डे रिक्वायर्ड हो। उसके बाद 14 से 18 साल की बच्ची तो उसको 75 माइक्रोग्राम पर डे। और उसके बाद 19 से 70 और 70 से अबव एज की फीमेल के लिए 90 माइक्रोग्राम पर डे रिक्वायर्ड होगा विटामिन के। उसके बाद अब हम बात करते हैं प्रेग्नेंट वुमेन की। तो प्रेग्नेंट वुमेन को स्टार्टिंग वीक पे तो चाहिए होगा 75 माइक्रोग्राम पर डे, 75 माइक्रोग्राम पर डे, और उसके बाद एंड प्रेगनेंसी तक उसको ज्यादा से ज्यादा भी 90 माइक्रोग्राम पर डे रिक्वायर्ड होगा विटामिन के। और लैक्टेशन में भी सेम यही सूरत हाल है। जैसा कि एक माँ अगर अपने बेबी को फीड कराना स्टार्ट करती है तो उसको स्टार्टिंग पे 75 माइक्रोग्राम ही चाहिए होगा पर डे। उसके बाद ज्यादा से ज्यादा जब तक वो फीड कराती है तब तक भी उसको 90 माइक्रोग्राम पर डे ही रिक्वायर्ड होगा विटामिन के। तो ये था हमारा आज तक का टॉपिक विटामिन के। उम्मीद करती हूँ विटामिन के बारे में आपको थोड़ा बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को बंद करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।